जय श्री राम। अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1 के द्वारा पिछले 40 से 45 वर्ष में जो हम रामलीला अपने दर्शकों को, राम भक्तों को दिखाते हैं, इस बार कोरोना काल के उसके अंदर इस बार हम जो है इसका लाइव प्रसारण जो है अपने दिल्ली दर्पण टीवी के द्वारा यूट्यूब पे देने जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी रामलीला की परंपरा को जीवित रखें और अपने राम भक्तों को हम इस संदेश को, जो कि पिछले सारे युग से, प्रातःकाल युग से चला आ रहा है, कि रामलीला से जो लोग सीखते हैं, समझते हैं और जो लोग इसको अनुसरण करते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने, हमारे अशोक विहार रामलीला कमेटी के मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया कि कोरोना काल की महामारी के अंदर जो सब लोग इसको झेल रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपनी पुरानी जो चीज़ हमारी चली आ रही है उसको हम बंद ना करें, और दिल्ली दर्पण के माध्यम से हम 7 से 9 के बीच में आपको पूरा रामलीला के मंचन का पूरा आपको लाइव टेलीकास्ट पे दिखाएं, जिससे कि हमारी जो ये परंपरा है ये चलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।
तेरे हैं सचिव, तेरे हैं सचिव, तेरे आवत देगी अतुल बल सेवा। तेरे हैं सचिव, सचिव, तेरे हैं सचिव सहित सुग्रीवा, तेरे हैं सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, आवत देखी अतुल बल सेवा। हे हनुमान जी, आप ब्राह्मण का वेश धारण करके जाइए और देखिए वो दोनों पुरुष सुंदर और रूप के निधान कौन है। यदि वो बाली के दूत हो तो मुझे दूर से ही संकेत कर देना, कहीं और चला जाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। विप्र रूप धरी कपित गए, विप्र रूप धरी कपित गए, माफ नाई पूछत अस भय, माफ नाई पूछत अस भय। प्रणाम वीरवर। महाराज, कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर। हे पथिक कृपा कर बतलाएं, किस चिंता में अटक रहे, क्या नाम, कहां पर रहते हो, किस कारण वन में भटक रहे। हे वीर, गोरे और सांवले शरीर वाले, आप दोनों कौन हैं जो क्षत्रिय रूप धारण करके इन कोमल चरणों से इस कठोर भूमि पर इन बीहड़ वनों में फिर रहे हैं। हे नाथ, आप इतने कोमल होकर इस कठोर धूप और वायु के तेज झोंकों को कैसे सहन कर रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या फिर आप दोनों साक्षात नर और नारायण हैं, या फिर आपने इस जगत के दुखों के कारण इस पृथ्वी का भार उतारने हेतु मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हे महानुभाव, कृपा कर अपना परिचय दीजिए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हे विप्रवर, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनों में आए थे। मेरे प्रभु, हमारे साथ मेरी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता भी थी, लेकिन राक्षसों ने अपने माया के जाल से उसका हरण कर लिया। तब से हम दोनों भाई उन्हें वन वन खोजते फिर रहे हैं। हे विप्रवर, हम अपना तो चरित्र कह चुके, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राम, मोर नाव में पूछा साई, श्री राम। तुम पूछो कस नर की नाई। भगवान, मेरा पूछना तो न्याय संगत था, क्योंकि इतने वर्षों के पश्चात आज आपको देखा, और वो भी इस तपस्वी वेश में। अतः मेरी ये बानरी बुद्धि आपको ना पहचान सकी प्रभु। किंतु आप तो इस चराचर के स्वामी हैं, फिर आप साधारण मनुष्यों की भांति क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। भगवान, मैं तो मतिमंद, आप ही की माया के वश सब कुछ भूला फिरता हूं। इसी कारण मैं आपको ना पहचान सका। किंतु हे दीन बंधु, आपने मुझे क्यों भुला दिया प्रभु, मुझे क्यों भुला दिया। अस कई पर चरण अकुलाई,
निज तनु प्रगति दरल छाई। भगवान, भगवान मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं भजन, साधना, पूजा, अर्चना कुछ भी तो नहीं जानता। भक्त तो अपने भगवान के भरोसे निश्चिंत होते हैं। फिर हे कृपा निधान, आपने मुझे क्यों बुला दिया प्रभु, मुझे क्यों बुला तब दिया? रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल। पवन अंजनी सुत प्रभु हनुमान है नाम, हनुमान बानर जाति है मेरी और किष्किंधा है धाम। इस निर्जन पर्वत को स्वामी सबृष मुगरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी शिखर पर रहते हैं। हनुमान, हनुमान तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। भगवान, प्रभु, भैया लक्ष्मण, भगवान, भगवान इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव जी निवास करते हैं जो आपके परम भक्त हैं। आप उन पर कृपा कीजिए और उनसे मैत्री करके उन्हें अभय कर दीजिए। वो अवश्य ही माता जानकी जी की खोज में अपनी अपार बानर सेना चारों दिशाओं में भेज देंगे। आइए प्रभु, मैं आपको महाराज सुग्रीव जी के पास ले चलता हूं। आइए। आइए प्रभु। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देहि करी जोरी प्रीत दृढ़। बिगड़े सवारे तुम्हें पाप, राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें पाप। हे धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत, धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत, धन धन मेरे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें पाप, राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें पाप। राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। हे धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत, धन धन पावन सुत धन धन अंजनी सुत, धन धन मेरे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा, राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटऊ अनिज समीत नाथा। महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र और मेरे आराध्य देव श्री राम और उनके अनुश्री लक्ष्मण जी हैं। और भगवान, ये ही वानरराज सुग्रीव जी हैं। जय श्री राम। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देहि करी जोरी प्रीत दृढ़। अब मैं अग्नि को साक्षी रखकर आप दोनों की मित्रता कराता हूं। मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रभु श्री राम के प्रत्येक कार्य में मैं सहायक रहूंगा।
मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि मैं आपके हर दुख सुख में आपका साथ दूंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कै सुग्रीव नैन भर बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमार। हे कपिराज, हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ वनों में हमारे साथ हमारी भाभी माता सीता भी थी, परंतु किसी दुष्ट राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। सो उन्हीं को खोजते खोजते हम यहाँ तक आए हैं। अब आप यथाशीघ्र ऐसा कार्य कीजिए जिससे माता जी हमें शीघ्र मिल सके। हे रघुनाथ जी, आप चिंता न करें, जानकी जी आपको शीघ्र ही मिल जाएंगी। हे नाथ, एक बार मैं अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श कर रहा था, तो मैंने आकाश मार्ग में एक स्त्री को विलाप करते हुए सुना। वो राम राम पुकार रही थी। हमें देखकर उन्होंने अपने पट और आभूषण नीचे पृथ्वी पर गिरा दिए। हे सुग्रीव जी, वो पट और आभूषण आप अति शीघ्र मंगवाए। हाँ प्रभु, वो पट और आभूषण मैंने संभाल के रखे हुए हैं। हे हनुमान जी, आप जाइए, वो पट आभूषण ले आइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मांगा राम तुरत ते ही दीना, मांगा राम तुरत ते ही दीना। पट उरलाई सोच अति कीना, सोच अति कीना। हाँ, ये पट और आभूषण, ये पट और आभूषण मेरी जानकी के ही है। ये जानकी के कानों के कुंडल, ये जानकी के पांव की पाजेब, ये सब मेरी जानकी के ही है। लक्ष्मण देखो भैया, ये जानकी के कानों के कुंडल ही है ना। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। बिछुओं का मैं तो सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर शगुन ये अच्छा है, खखा तीर कमानों में, जल्दी वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। हे रघुनाथ जी, आप शोक को छोड़ करके मन में धैर्य धारण करें। मैं ऐसा ही उपाय करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी जानकी जी आपको शीघ्र ही मिल जाएंगी। अच्छा सुग्रीव जी, अब आप भी हमें बताइए कि आपका इन पर्वतों पे रहने का क्या कारण है। हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई हैं। हम दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी नगर के द्वार पर आया और वो बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली उसकी ललकार सहन न कर सका। मैं और बाली उसके पीछे पीछे भागने लगे और वो दानव भी हमें कई योजन तक अपने पीछे पीछे भगाता रहा। हे नाथ, भागते भागते वो एक विशाल पर्वत की कंदरा में घुस गया। तब उस कंदरा के अंदर जाते समय बाली ने मुझसे कहा कि तुम एक पखवाड़े तक मेरी यही प्रतीक्षा करना, और यदि मैं ना लौटा तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। प्रभु, मैंने पूरे 1 मास तक बाली की वही प्रतीक्षा की, परंतु एक दिन उस कंदरा में से रक्त की धारा बह निकली। मैंने समझा कि उस दानव ने बाली को मार डाला है और अब बाहर आकर के मुझे भी मार डालेगा। अतः मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस कंदरा का द्वार एक बड़ी शिला से बंद कर दिया और अपने नगर पंपापुर लौट आया। प्रभु, मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था को बिगड़ते देखकर मुझे विवश किया और राजा बना दिया। परंतु प्रभु, कुछ समय पश्चात बाली वापस आया और मुझे राज सिंहासन पे बैठा देखकर बहुत गरमाया। प्रभु, बहुत गरमाया, बहुत गरमाया। उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी स्त्री को मुझसे छीनकर
मुझे राज्य से निकाल दिया प्रभु, राज्य से निकाल दिया, राज्य से। बस प्रभु, तभी से मैं अपने ये कुछ वानरों सहित इस पर्वत पर निवास करता हूं, क्योंकि मतंग ऋषि के श्राप के कारण वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता। हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। यदि वो ब्रह्मा और शंकर की शरण में भी जाएगा तो अपने प्राणों को नहीं बचा पाएगा। प्रभु, बाली बड़ा बलवान है, उसको मारना कोई साधारण काम नहीं। प्रभु, वो देख रहे हैं आप, वो दुंधवी राक्षस का पिंजर है जिसे बाली ने उठा करके मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था। और प्रभु, वो देखिए, वो तार के 7 वृक्ष हैं जो इन 7 वृक्षों को अपने एक ही बार से एक साथ गिरा देगा। वही बाली को मार सकता है प्रभु। मैं आपका संशय अभी दूर किए देता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की। हे सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। मैं उसका वध अवश्य करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथ। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथ। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजस जाई निकट बल पावा। अरे ओ बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। अंदर क्यों कायरों की भांति छुपा बैठा है? अरे बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। ओ बीरू, तू फिर आ गया। इतने दिन कहां छिपा रहा? ठहर, मैं अभी आता हूं। नहीं स्वामी नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उनसे युद्ध करने ना जाइए। सुग्रीव जी जिनसे जाकर मिले हैं, वो दोनों भाई बल और तेज के समान हैं। वो दोनों तो काल को भी जीत सकते हैं। आप युद्ध करने ना जाइए स्वामी। हे भीरू प्रिय, श्री राम तो समदर्शी हैं। यदि वह मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अच्छा, हट जाओ, ठहर दूर। हाँ, सुनत बाली को धातुर धावा, सुनत बाली को धातुर धावा। कई कर चरण नारी समुझा। हे नाथ रक्षा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। हे राम, तुम्हारे कहने पर यह झगड़ा बोल लिया मैंने। यम के समान है बाली मुझे, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ रहे उधर, तुम खड़े खड़े तक रहे इधर, मुझ पर मुक्के पड़ रहे उधर। हे सुग्रीव जी, बाली की गदा से जो आपको पीड़ा हो रही है, मैं उसे अभी शांत किए देता हूं। हे सुग्रीव जी, आप दोनों भाइयों का एक सा रूप देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही थी। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। भाई भाई हो तुम दोनों, यदि मिलते हैं मिल लेने दूं।
इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बांध चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही समान थे, इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, ये तुम पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। जाओ सुग्रीव, बाली को युद्ध के लिए फिर से ललकारो। प्रभु, यदि अब की बार गया तो अवश्य लौट के नहीं आऊंगा प्रभु। तुम निश्चिंत रहो। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। अरे ओ बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। अंदर क्यों कायरों की भांति छुपा बैठा है? अरे बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। अरे कायर, तू फिर आ गया। बच निकल भागा था तब तो, छल से, कपट से, घात से, पर आज न बचने पाएगा। हरगिज तू मेरे हाथ से। अरे आज ये झगड़ा मिटा दूंगा मैं सदा के वास्ते। बैर का बदला चुका दूंगा मैं सदा के वास्ते। छल सुग्रीव कर हिय हार भयमाने, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता। बोले रामचंद्र महाराज की जय। हे गोसाई, आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। क्या मैं आपका बैरी हूं और सुग्रीव अधिक प्यारा है? हे बाली, जो छोटे भाई की स्त्री, पुत्री और कन्या पर कुदृष्टि रखते हैं, उसको मारने में कोई अपराध नहीं। फिर सुग्रीव ने हमसे मित्रता कर हमें सिया से मिलाने का प्रण किया है, इसलिए उनके हर संकट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु, आप मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। अग्नि की फिर साक्षी होती, प्रथम सिया से मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूं जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस रावण को 6 मास काख में दाबा है। हे बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है। इसमें उठने वाली इच्छाएं भी पवित्र है। यदि तुम अपने प्राण रखना चाहो तो रख सकते हो। प्रभु, जन्मांतरों तक साधु लोग आपकी तपस्या करते हैं और वही श्री राम मेरे सम्मुख खड़े हैं। मेरा ये पुत्र अंगद, जो मेरे ही समान बलशाली है, मैं इसको आपको सौंपता हूं। हे राम। हे अंगद, जा रहे हो छोड़कर मुझको कहाँ मझधार में? आपके बिन कौन है मेरा सकल संसार में? हे नाथ, आपके बिना ये सारा संसार सूना हो गया, सारे जगत में अंधेरा छा गया। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी स्वामी? शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। ये तो संसार का नियम है। जो इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना होता है। अंगद, अपने पिता के चरणों में शीश नवाओ। आज से मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूं। हे रघुनाथ जी, आपके अमृत रूपी वचनों ने मेरे वियोग रूपी अग्नि को शांत कर दिया।
अब मेरे पुत्र को अपनी शरण में लेकर मेरे जीवन को सार्थक कीजिए। हे देवी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। अंगदास से आपका नहीं, मेरा पुत्र है। हे सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली का दाह संस्कार कीजिए। जो आ गया। राम कहा अनुजय समझाई, राज देऊ सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि नाथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथ, प्रेरित रघुनाथ। और इस प्रकार प्रभु ने कहा कि जाओ सुग्रीव को राज्य दे दो। अंगद को युवराज पद और सुग्रीव को राज तिलक करके उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दो। आइए भैया लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु का आगमन संसार को कितना सुंदर और सुहावना बना देता है, परंतु वियोगी के हृदय में विरह की वेदना को भड़का देता है। वन नदी नाले सरोवर है सभी मनहर बने, वृक्ष पत्ते फूल से है नए सुंदर बने। मोर सारस मीन दादुन मग्न है रसधार में, एक वियोगी ही अकेला रो रहा संसार में। ठीक है प्रभु, आपके वियोग में न जाने माता जी का क्या हाल होगा। आपकी याद में आंखों से अश्रु की धारा बह रही होगी। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। विछो रूपी वज्र जिस हृदय पर गिरता है उसी को चूर चूर कर देता है। विरह की वेदना जड़जीव सबके प्राण हरती है। जहां गिरती है बिजली वही विध्वंस करती है। सत्य है भैया, परंतु यदि आज्ञा हो तो एक बात कहूं। हाँ लक्ष्मण, कहो। भैया, आप जैसे धीर वीर और गंभीर पुरुष को इस प्रकार आपत्ति में अधीर होना कहां तक शोभा देता है? क्या पुरुषार्थ के बिना कोई संकट को बांट सकता है? तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। भाग्य का दूसरा नाम ही पुरुषार्थ है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि एक बार जानकी की सूचना पाऊं तो काल को जीतकर आपत्ति से निकाल पाऊं। परंतु भैया, यदि आज्ञा हो तो पहले उस कपटी मित्र को ठिकाने लगाऊं जिसने अभी तक अपना वचन नहीं निभाया है। लक्ष्मण, तुम्हारा तात्पर्य सुग्रीव से है? नहीं भैया, जिसे एक बार अपना मित्र बना लो उसके साथ ऐसा दुर्विचार नहीं होना चाहिए। परंतु भैया, कपटी लोग नीच लोग नहीं जाना करते हैं। परंतु लक्ष्मण, वर्षा ऋतु तक हमने ही उसे रोक दिया था। फिर अभी तो कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। परंतु भैया, योजना बनाना, साधन जुटाना, ये सब तो अभी से आवश्यक है। अच्छा लक्ष्मण, तुम चले जाओ और उसे कुछ भय दिखाकर अपने साथ लिवा लाओ। जो आज्ञा। मोरे राजा का ठाट सुहाना, मोरे राजा का ठाट सुहाना। अरे वाह महाराज कैसे सुंदर है ठाट, अरे वाह महाराज कैसे सुंदर है ठाट। इन्हें जाने है सारा जमाना, ओ इन्हें जाने है सारा जमाना। मोरे राजा का ठाट सुहाना, मोरे राजा का ठाट सुहाना।
कैसे सुंदर राज सजीले देखे मन हर्षाए, कैसे सुंदर राज सजीले देखे मन हर्षाए। बाके छैल छबीले हैं वो, बाके छैल छबीले हैं ये, कौन मुकाबिल आए, कौन मुकाबिल आए। अरे वाह महाराज कैसे सुंदर है ठाट, अरे वाह महाराज कैसे सुंदर है ठाट। इन्हें जाने है सारा जमाना, हो इन्हें जाने है सारा जमाना। हो मोरे राजा का ठाट सुहाना, 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 हो मोरे राजा का ठाट सुहाना। महाराज, वर्षा ऋतु अब समाप्त हो चुकी है और अब तो पथिक भी अपने अपने मार्ग पर आने जाने लगे हैं, किंतु क्या आप अपने उस वचन को भूल गए जो आपने प्रभु श्री राम को दिया था? बैठो। ओह, इस विषय भोग ने तो मेरे सारे ज्ञान को ही हर लिया है। महाराज, आप तो महलों में आनंद राज का करते हैं, कुछ उन मित्रों की भी सुधी है जो गिरी कुटिया में रहते हैं। महाराज, उचित तो यह है अब कि अपना धर्म निभा दे हम, वो राजपथ आपको दिला चुके, अब सीता से उन्हें मिला दे हम। है राजनीति के 4 अंग, ये बात जानते हैं स्वामी। सब साम दाम कुछ दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान तो दंड भला दबाना है, सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आप में मेल किया फिर बाली राज दिलवाया है। महाराज 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 महाराज, लक्ष्मण जी क्रोधित हुए इधर ही आ रहे हैं। क्या क्या भैया, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर आ रहे हैं? महाराज, हनुमान जी आओ शीघ्र जाए और विनय याचना करके आदर पूर्वक लक्ष्मण जी को ले आए। सुग्रीव, सुग्रीव, क्षमा, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, जानते हो उसका फल क्या होगा? क्षमा प्रभु, क्षमा। हे नाथ, विषय के समान दूसरा कोई मद नहीं होता, ये क्षण भर में ऋषियों के हृदय में मोह उत्पन्न कर देता है और बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान हर लेता है। हे नाथ, मेरे अपराध की ओर ध्यान ना दीजिए और मुझे प्रभु श्री राम की शरण में ले चलिए। प्रभु, प्रभु श्री राम की शरण में ले चलिए। ठीक है, चलिए चलिए लखन। नाई चरण सिरु कहे नाथ मोहि कछुना है खोई, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया, छूटई राम करहु। हे रघुनाथ जी, भला आपकी माया का कौन पार पा सकता है? जब मुनि और मनुष्य से नहीं बच सके तो प्रभु, मैं तो पशु हूं और पशुओं में भी अत्यंत कामी वानर। प्रभु, हे नाथ, मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हे सुग्रीव जी, आप मुझे भरत के समान प्रिय है, परंतु अब आप वही यत्न कीजिए कि जानकी का शीघ्र से शीघ्र पता चल सके। जो आज्ञा प्रभु। हे वानरों, प्रभु श्री राम का कार्य है और मेरी आज्ञा है, तुम चारों दिशाओं में जाओ और माता जानकी का पता लगाओ। हनुमान जी, अंगद जी, नरनील और जामवंत जी, आप दक्षिण दिशा की ओर चले जाइए, जिस ओर वो राक्षस माता जानकी को ले जा रहा था। परंतु आप सब याद रखिए, यदि आप सब 1 मास तक माता जानकी का पता ना लगा पाए तो मैं आप सबका वध कर दूंगा।
हे हनुमान जी, भगवान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्य आपके द्वारा ही सिद्ध होगा। इसलिए आप मेरी ये मुद्रिका अपने साथ ले जाइए, जिससे जानकी आपको पहचान सके। और हाँ, लौटते हुए उनकी भी कोई निशानी अपने साथ ले आना। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ना जाए। राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा, राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। हे धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत, धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत, धन धन मेरे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा, राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। ओह, नदी, वन, पर्वत, कंदराओं में सब जगह ढूंढा, परंतु माता सीता का कहीं भी पता नहीं चला। इससे अच्छा है कि हम यहीं पर अपने प्राण गंवा दें। हम क्या मुंह लेकर लौटेंगे? अब तो 1 माह का समय भी व्यतीत होने वाला है। महाराज श्री ने जो समय दिया था वो भी अब समाप्त होने वाला है। हो गया ना हनुमान जी, जामवंत जी, सभी वानर चलते चलते थक चुके हैं। उन्हें भूख और प्यास सता रही है। कहीं से आप जल और फल का प्रबंध कीजिए। भाइयों, भाइयों, आप सब शांत हो जाइए। मैं अभी उस पर्वत पर जाकर देखता हूँ। संभव है वहीं कुछ खाने के लिए कंदमूल, फल इत्यादि मिल जाए और पीने के लिए शीतल जल का सरोवर। तब तक आप सब मेरी यहीं पर प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसी आज्ञा। भाइयों, भाइयों, उस पर्वत पर मुझे गुफा दिखाई दी है जो हरियाली से परिपूर्ण है। आओ, आओ, हम सब वहीं चलकर देखते हैं। चलो भाइयों, चलो। भाइयों, आवाज नहीं। भाइयों, भाइयों, आप सब शांत हो जाइए। इस निर्जन गुफा में फलों से लदे वृक्ष और पीने के लिए शीतल जल का सरोवर, ना जाने ये क्या रहस्य है। संभव है यहाँ कोई मायावी निवास करता हो। अरे कौन हो तुम सब और यहाँ किसकी आज्ञा से आ गए? शीघ्र बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको भस्म कर डालूंगी। प्रणाम मातेश्वरी। मातेश्वरी, हम सभी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। हमारे स्वामी अपने माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में निवास कर रहे हैं। किंतु एक दिन किसी दुष्ट ने उनकी धर्मपत्नी सीता जी का छल से हरण कर लिया और हम सब उन्हीं को खोजते फिरते हैं। और मातेश्वरी, हम सब अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल हैं। इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए और हमें अपनी क्षुधा शांत करने की आज्ञा दे दीजिए। हे पुत्र, तुम सब श्री राम जी के कार्य हेतु यहाँ आए हो। तुम सबका कल्याण हो। अब निश्चिंत होकर अपनी भूख और प्यास शांत करो। जैसी आपकी आज्ञा माता। लो भाइयों, सब पेट भरकर फल खाओ और जल ग्रहण करो। खाओ भाइयों, खाओ। खाओ भाइयों। छोटे वानर, तुम भी खाओ।
राम जी के बिगड़े सवारे तूने कब, राम जी के बिगड़े सवारे तूने कब। मातेश्वरी, आपके आशीर्वाद से हम सभी वानर तृप्त हो गए। अब आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। और हाँ माता, यदि संभव हो तो हमें माता जानकी जी के विषय में भी कुछ जानकारी दे दीजिए। हे पुत्र, तुम सब प्रभु राम जी के ध्यान में नेत्र मूंद के बैठ जाओ। मैं तुम्हें क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दूंगी जहां से तुम्हें माता जानकी के विषय में अवश्य कोई जानकारी मिल जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा माता। सभी लो भाइयों, बैठ जाओ। सभी प्रभु को ध्यान में रखकर आंखें मूंद कर बैठ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। हम उस निर्जन गुफा से इस समुद्र तट पर कहां आ गए? यहां पर हमें माता सीता का कौन पता बताएगा? कतौ होई निश्चर से भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। अंगद जी, आप सत्य कहते हैं। यहाँ हमें माता सीता के विषय में जानकारी कौन देगा? यहां तो चारों ओर समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है। अरे पीछे हटो। अरे ये तो कोई घातक पक्षी लगता है। आज मुझे ब्रह्मा ने बड़ा अच्छा हार दिया है। आज तुम सबको खाकर अपने क्षुधा को शांत करूंगा। जटायु के समान कोई उपकारी नहीं था जो प्रभु राम की सेवा करते हुए अपने प्राण समर्पित कर गया, और एक ये है जो हमें खा जाना चाहता है। अरे भैया, जटायु जटायु को तुम कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा भाई था। आप जटायु राज के भाई हैं? हाँ, मेरा नाम संपाति है। अच्छा, क्या हुआ जटायु को? हम आपके पास नहीं आ सकते, हमें अत्यधिक डर लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मेरे समीप तो आओ। नहीं गिद्धराज, पहले आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाइए कि आप हमें नहीं खाएंगे, अरे भैया, तभी हम सब तुम्हारे समीप आएंगे। अरे भैया, मैं राम की शपथ खाता हूं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हे गिद्धराज, हम सभी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। हमारे स्वामी अपने माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में निवास कर रहे हैं, किंतु एक दिन कोई दुष्ट उनकी धर्मपत्नी सीता जी के छल से हरण करके ले जा रहा था। इसलिए भैया, गिद्धराज जटायु ने माता जानकी की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। जटायु, जटायु मर गया। जटायु, अरे भैया, ले जटायु पानी, तू मरला हम जानी। ले जटायु पानी, तू मरला हम जानी। हे गिद्धराज, आप यहाँ किस कारण से निवास करते हैं? कुछ अपने विषय में भी बताइए। अरे भैया, मैं अपने में विषय में क्या बताऊं? जटायु तो मेरा भाई था, मर गया, थोड़ा रो लेता हूं। आ, 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 आ। अरे भैया, जटायु और मैं दोनों सगे भाई थे और अत्यंत बलवान थे। एक समय की बात है कि हम दोनों भाई अपने अपने बल के गर्व में चूर हो रहे थे। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि हम दोनों में अधिक बलवान कौन है, इसका निर्णय कैसे होगा।
फिर तो हम लोगों ने निर्णय किया कि दोनों में से जो सूर्य के समीप पहले पहुंचेगा वो अधिक शक्तिमान माना जाएगा। फिर क्या हुआ? भैया ये सोचकर हम दोनों भाई आकाश मार्ग को उड़ चले, उड़ते उड़ते। फिर क्या हुआ गिद्धराज? आगे भी तो बताइए। अरे भैया सूर्य कहीं यही थोड़ी है, ऊपर तक जाना पड़ेगा ना। फिर उड़ते कहने का अभिप्राय ये है कि उड़ते उड़ते जब सूर्य के समीप पहुंचने लगे तो सूर्य के तापमान से मेरे पंख जल गए। परंतु मैं क्या करूं, भाई जटायु तो अपने पृथ्वी को वापस लौट आया, परंतु मैं अभिमानी नहीं माना, मैं फिर उड़ चला। फिर उड़ते फिर क्या हुआ गिद्धराज? कहने का अभिप्राय है कि सूर्य के समीप पहुंचते पहुंचते मेरे पंख जल गए और फिर वहां से लुढ़कते लुढ़कते। आगे क्या हुआ गिद्धराज? अरे जितना जाने में समय लगा है गिरने में भी तो समय लगेगा ना। फिर गिरते यहाँ आके गिर पड़ा। मेरे शरीर को चींटे कीटाणु सब खाने लगे। एक समय की बात है कि इधर से चंद्रमा ऋषि जा रहे थे, उन्होंने मेरी इस दशा को देखा और बोले, अरे संपाति ये तेरी दशा कैसे हुई? मैंने उन्हें साना वृतांत कह सुनाया। वो बोले, ठीक है अब तू इसकी प्रतीक्षा कर कि जब रामचंद्र के दूत श्री जानकी की खोज करने के लिए इधर आएंगे तो उनके दर्शन करके तुझे पंख निकल आएंगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे पंख निकल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, ये देखो निकल रहे हैं। अरे भैया अब मुझे पंख निकल आए। अब मैं चलता हूँ। हे गिद्धराज, आप जाते जाते हमें माता जानकी जी के विषय में भी बताते जाइए। माता जानकी जी, वो देखो वो अशोक वाटिका में बैठी हुई है माता हे गिद्धराज, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे हनुमान जी, गिद्ध ही दृष्टि अपार, मैं देखो तुम नहीं। गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, मुझे दिखाई दे रहा है। जाइए और देखिए वो अशोक वाटिका में श्री जानकी जी बैठी हुई हैं। जाइए और उनकी सुधि लीजिए। चल तो बोलना सन्नी। कहने वाला कह गया, अब करने वाले आओ। अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करना तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, संयोजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुधी ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की है बारी, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहां तलक ना कोई गया तो यही डूबना अच्छा है। भाइयों, मैं तो केवल 50 योजन ही छलांग लगा सकता हूँ। मैं तो केवल 70 योजन ही लांग सकता हूँ। मैं पार तो जा सकता हूँ, किंतु लौटने में संशय है। अंगद जी, आप तो युवराज हैं, हम आपको कैसे भेज सकते हैं? तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ हिचक रहे यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना कपियों के नायक से यारो? हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथ दो, वही मल्लाह हमारा है। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा का त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे कामरूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो,
ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शालों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, अब काज आपके हाथों है। कृपा धाम के कृपा पात्र, ये काज आपके हाथों है। जय श्री राम। भाइयों, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं सतह समुद्र को खेल ही खेल में पार कर सकता हूं। यदि आप सब कहें तो मैं त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ कर ला सकता हूं। हे हनुमान जी, अभी तक तो आप गहन तंद्रा में डूबे हुए थे और अब आप इस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर लाने की बात कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? अंगद जी, जामन जी, ये कोई रहस्य नहीं, सुनिए। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। अपनी बाल्यावस्था में मैं प्रभु को खोजता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में विचर रहा था। प्रभु के दर्शन के लिए मैंने धरती, आकाश और पाताल का कोना कोना छान मारा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे द्वारा कई ऋषि मुनियों की समाधि में बाधा उत्पन्न हुई और उन्होंने क्रोधित होकर मुझे यह श्राप दे दिया कि मैं अपना सारा अतीत और अपनी सारी शक्तियां भूल जाऊं। किंतु जब मैंने उनसे क्षमा याचना की, तब उन्होंने मुझे श्राप मुक्ति का एक ही हल बताया। उन्होंने कहा कि जब कभी प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति आएगी और तुम उनकी सहायता हेतु जाओगे, किंतु असमर्थ होने के कारण अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तब वहां पर तुम्हारे सहयोगीगण तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ अतीत, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति का पुनर्स्मरण कराएंगे। तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भैया, आज आप सबकी कृपा से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। अब मैं इस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा। हे जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिरि पर लंकपुरी है वो गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। मां जगदम्बे सीता को राघव से शीघ्र मिलाऊंगा। शांत शांत रण केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य तुम ये कर आओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे हैं, बजरंग बली जाओ जाओ। ठीक है जामन जी, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। किंतु भाइयों, जब तक मैं माता जानकी जी का पता लगाकर वापस ना लौट आऊं, तब तक आप सब मेरी यहीं पर प्रतीक्षा कीजिएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बिगड़े सवारे तूने राम जी के बिगड़े सवारे तूने हारमोनियम दे दीजिएगा। इधर आओ, इधर आओ। राम जी के बिगड़े सवारे तूने राम जी के बिगड़े सवारे तूने पंपापुर में जाकर प्रभु को सुग्रीव से मिलन कराया। पंपापुर में जाकर प्रभु को सुग्रीव से मिलन कराया। अग्नि को साक्षी देकर फिर प्रेम सूत्र बंधवाया। अग्नि को साक्षी देकर फिर प्रेम सूत्र बंधवाया। आज्ञा पाकर श्री राम, ओ आज्ञा पाकर श्री राम।
सवारे तुम्हें पार। धन धन पावन सुख धन धन अंजनी सुख, धन धन पावन सुख धन अंजनी सुख, धन धन मेरे हनुमान, राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें पार। बानर कहाँ जा रहा है? आज तुझे खाकर मैं अपनी सुधा शांत करूंगी। हे माता, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक पवन सुत हनुमान हूँ और इस समय मैं अपने स्वामी के कार्य हेतु ही जा रहा हूँ। जब मैं अपने स्वामी का कार्य पूर्ण करके वापस लौट आऊं और माता जानकी जी का समाचार अपने प्रभु को सुना दूं, तब आप मुझे खा लीजिएगा। अभी मुझे जाने दीजिए। मैंने तुम्हारी बुद्धि का पार पार लिया है, जिसके लिए मुझे देवता ने भेजा था। तुम लंका में प्रवेश कर जाओ। प्रवासी नगर की ये सब कादा हृदय राज कौशलपुर राजा लंका में प्रवेश करो। प्रभु श्री राम तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता प्राप्त करेगी। मेरा आशीर्वाद है पुत्र। जय श्री राम। मसक समान रूप कपिधरी, लंकेउ चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहिनी है। लंका के द्वार पर तो इस समय बड़े बड़े विकराल राक्षस पहरा दे रहे हैं, अतः इस समय मेरा लंका में प्रवेश करना उचित नहीं। मैं अर्धरात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण करके ही लंका में प्रवेश करूंगा। हाँ, यही उचित रहेगा। अरे मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता, यहाँ जितने भी चोर हैं सब मेरा आहार है। जय श्री राम। एक महाकपिहानी, रुधिर बमक धरनी धनवानी। ब्रह्मा जी ने जब रावण को मार दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी और कहा कि जब तू एक बानर की मां से व्याकुल हो जाएगी तो समझ लेना राक्षसों का अंत आ गया। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं जो श्री रामचंद्र जी के दूत का अपने नेत्रों से दर्शन कर रही हूं। आप रघुनाथ जी का हृदय में ध्यान करके इस लंका में प्रवेश करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री राम। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जहते अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाते सोना। श्री राम।
सैन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दीख बैदे। राज मंदिर घर गली कूचे सरोवर तालवन, देख डाला कोना कोना छान डाले सब भवन। है ठिकाना कौन सा जिसको कि देखाया नहीं, सीता जी का पर कहीं अब तक पता पाया नहीं। है ये भवन किस महात्मा का है जहां से राम नाम का मधुर स्वर मेरे कानों में अमृत रस घोल रहा है। किंतु लंका तो राक्षसों की नगरी है, फिर ये राम भक्त यहाँ किस कारण से निवास कर रहा है? कहीं ये कोई राक्षसी माया तो नहीं? ठीक है, अभी ज्ञात करता हूं। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। अरे ये तो कोई सज्जन पुरुष प्रतीत होता है। मैं इस सज्जन से अवश्य परिचय प्राप्त करूंगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार किसी सज्जन पुरुष से मित्रता करने में कोई हानि नहीं, अभी तो लाभ ही होता है। राम, श्री राम। जय हरि भक्त की जय। आओ भाई, आप कौन हैं और आपका आगमन यहाँ किस प्रकार हुआ है? महाराज, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक पवन सुत हनुमान हूं। मेरे स्वामी अपने माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में निवास कर रहे हैं, पर एक दिन किसी दुष्ट ने उनके धर्मपत्नी सीता जी का छल से हरण कर लिया। उन्हीं को खोजता हुआ मैं यहाँ पर आया हूँ। किंतु आपको देखकर मैं बड़ा असमंजस में हूँ कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, फिर आप जैसे राम भक्त यहाँ किस कारण से निवास कर रहे हैं? हे महानुभाव, कृपा कर अपना परिचय दीजिए। हे भाई, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। मेरी आत्मा यहाँ उसी प्रकार निवास करती है जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। तामसी शरीर होने के कारण जब तब तो कुछ नहीं होता, पर मन में श्री राम के चरणों से असीम प्रेम है। परंतु मुझे एक ही चिंता सताई जाती है कि प्रभु राम मुझ अधम पर कृपा कब करेंगे, मुझे अपनी शरण में कब लेंगे? विभीषण जी, प्रभु तो बड़े दयालु हैं। जब उन्होंने मुझ जैसे धम जाति के नीच वानर पर कृपा की है, तब फिर वो भला आप पर क्यों नहीं करेंगे? फिर आप तो उनके अनन्य भक्तों में से एक हैं। अच्छा विभीषण जी, अब आप कृपा करके मुझे माता जानकी जी का पता बता दीजिए। मैं उनके दर्शन कर कृतार्थ होना चाहता हूं। हे हनुमान जी, लंका की अशोक वाटिका में माता सीता बड़ी ही दीन अवस्था में निवास कर रही हैं। अच्छा विभीषण जी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु आपके कार्य में आपको सफलता प्रदान करें। जय श्री राम। जुगति विभीषण है, ये स्त्री कौन है जो इस अशोक वृक्ष के नीचे विलाप कर रही है? कहीं यही तो माता सीता नहीं? ठीक है, मैं अब इस पेड़ पे छिप जाता हूं और होने वाली परिस्थितियों का पता लगाता हूं। जय श्री राम। हे नाथ, अब तो मेरी सुन लो। अब तो मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ। हो गई है कल्प से बढ़ बढ़ के एक एक पल मुझे, अब घड़ी भर भी नहीं पड़ती है स्वामी कल मुझे। मरना चाहती हूँ परंतु मृत्यु भी नहीं आती। इस समय में हे पापिन भी मेरा हाथ नहीं बटाती।
क्या कहूँ, किससे कहूँ? सुनता है मेरी बात कौन? मृत्यु भी जब छोड़ती है फिर निभावे साथ कौन? यहाँ तेई अवसर रावण दे तेई अवसर रावण दे संग नारी संग नारी बहु किए सुमुखी, सुलोचनी, नहीं कह सकता कि तेरे रूप में ऐसी कौन सी शक्ति है जो रात और दिन मेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला धधकती है। नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार, मोती मिलकर धूल में चमकत है हर बार। रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। निस्संदेह देखने में धोखा भी हो सकता है, परंतु हृदय की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। मन की साक्षी किसी को धोखा नहीं दे सकती। है तेरे ऊपर न्योछावर आज तन मन धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी, कह रहा है मन मेरा। मान जा, ना हो तैयार अपने नाश पर, थूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। सुंदरी, यदि तू एक बार मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से निहार ले तो मंदोदरी आदि सभी रानियों को तेरी दासी बना दूं और तुझे उन सब की पटरानी। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटता है, हर कर लाया है अबला को, अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। छल बल नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, दश कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान, पर तुझ में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बात पे दशमुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? मैं जिन चरणों की दासी हूं, तिनका है तिनका दास सदा, ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। आंखों का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से है नाता जिनका, अन्यथा एक दिन तुझे असुर धिक्कारेगा तिनका तिनका। सीते, सीते, तू व्यथा ही इस कारागार में कष्ट पाती है। अरे नादान, अपनी हट छोड़कर जीवन का सुख और आनंद क्यों नहीं उठाती है? ये जवानी, ये यौवन, ये घड़ी क्या रोज आएगी? चला जाएगा जब ये रूप, तो फिर क्या बनाएगी? जवानी और जीवन कब किसका साथ देते हैं? है नारी धर्म ही केवल जो सती का साथ देते हैं। सीते, मैं तेरे अलौकिक रूप का मान करता हूं,
इसलिए कठोरता करने में डरता हूं। कर चुका हूं प्रेम की विनती हजारों बार में। प्रेम की बातों को क्यों खोती है तू तकरार में? मैं समझती, पर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना? मोह में फंसकर ना अच्छे बुरे का ध्यान है, वेद का पाठी है और कर्तव्य से अनजान है। मूर्ख, हठीली, अज्ञान, अब भी कहना मान। झुकी है संपदा, माया जहां आंखें बिछाती है, तू उसी सुख और आनंद को स्वयं ठोकर लगाती है। संपदा, संपदा तेरी अरे नादान किस गिनती में है? धर्म जाता हो तो ये जान किस गिनती में है? सीते, तुम मेरा अपमान कर रही है। याद रख, यदि तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तेरा सर इस कठोर खड़क से अलग कर दूंगा। तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हे दशमुख सुन, मेरे प्रभु की बुझाए जो हाथी के सूंड के समान विशाल है, वही मेरे गले में डलेंगी या तेरी तलवार इस गर्दन पर आएगी, यही मेरी प्रतिज्ञा है। रे पामर कायर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत्य को, सच है, काट नहीं सकती। मेरा पवित्र पावन लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। पर स्त्री को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं? तलवार उठाना आबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं? ठहरिए महाराज, एक अबला पर हाथ उठाना नीति है। ब्रह्मांड जिसके नाम पर आज भी भयभीत है, एक अबला पर हाथ उठाए, क्या ये अनुरीत है? मंदोदरी, नहीं महाराज। स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से ले आकाश तक बज रहा है मेरा डंका, विंध्य से कैलाश तक। सीते, मैं तुझे 1 मास का अवसर देता हूं। यदि तब भी तूने मेरा कहा नहीं माना तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राक्षसियों, इसे डराओ, धमकाओ और मेरा कहा मानने पर विवश करो, यही मेरा आदेश है। कृपया शांति बनाए रखिएगा। बहुत ही मार्मिक दृश्य अभी आपके सामने आने वाला है, कृपया शांति बनाए रखिएगा। राक्षसियों, ठहरो। राक्षसियों, हमारा सीता जी की सेवा करने में ही कल्याण है। मैंने एक स्वप्न देखा कि एक वानर ने सारी लंका जला दी। रावण नंगे बदन, सिर मुंडाए दक्षिण दिशों की ओर भागे जा रहा था और लंका का राज्य विभीषण को मिल गया था। त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी मोरी, मातु विपत्ति संगनी मोरी। हे माता, तू ही मेरी विपत्ति की संगिनी है। कुछ ऐसा उपाय कर जो मैं ये शरीर त्याग दूं। अब मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता। तू कहीं से लकड़ियां लाकर चिता बना दे और उसके लिए कहीं से अग्नि ला दे। पुत्री, तू निराश ना हो। रघुवीर जी बड़े दयालु हैं।
वो शीघ्र ही आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। और इस समय रात्रि भी बहुत हो चुकी है, इस समय लकड़ियाँ कहीं नहीं मिलेंगी। तुम धैर्य धारण करो और विश्राम करो। विधाता भी मेरे विपरीत है, ना लकड़ी मिलेगी, ना अग्नि मिलेगी, ना ये पीड़ा मिटेगी। आकाश में जितने भी तारे नजर आ रहे हैं वो सभी अग्नि के समान चल रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक तारा भी नहीं आता जो मेरी पीड़ा को हर सके। हे अशोक वृक्ष, तू ही मेरी पीड़ा को हर कर अपने नाम को सत्य कर दे। रात अंधेरी चमके तारे, आजा ओ आजा मेरे राम प्यारे राम। रात अंधेरी चमके तारे, आजा ओ आजा मेरे राम प्यारे कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन अशोक अंगार दीन, हरसि उठे करि गयु। है ये क्या?
लगता है आकाश में किसी ने मेरी करुणाजनक वाणी को सुन लिया और एक जलता अंगार पृथ्वी पर फेंक दिया। ये क्या? ये तो मुद्रिका, मेरे रघुनाथ की मुद्रिका है। ये कैसे आई? श्री राम, श्री राम। जिसने कानों के लिए ऐसी मधुर वाणी कही है, हे भाई वो प्रकट क्यों नहीं होता? जय श्री राम। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कहु सहुदानी। हे माता, मुझे देखकर आप भयभीत ना होइए। मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उन्हीं का सेवक हूं और आप ही की सुधि लेने यहां पर आया हूं। कदापि कदापि मुझे देखकर आपके हृदय में संशय उत्पन्न ना हो, इसलिए यह मुद्रिका मेरे प्रभु ने आपके लिए चिन्ह स्वरूप भेजी है। परंतु हे पुत्र, ये तो बताओ कि मानव और वानरों में मित्रता किस प्रकार हुई? मातेश्वरी, जब प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण आपको खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए, तो मैंने वहां उनकी मित्रता वानरा सुग्रीव जी से कराई और उन्हीं की आज्ञा से हम बहुत सारे वानर आपको चारों दिशाओं में खोजने निकले। और माता, आपका पता लगाते लगाते मैं आपकी सेवा में यहां उपस्थित हो गया। हे पुत्र, मेरे स्वामी देवर लक्ष्मण सहित कुशल से तो है ना? वो तो बहुत दयालु है, परंतु उन्होंने मेरे लिए इतना कठोर हृदय क्यों कर लिया है? वो मुझ दुखियारी को क्यों भूल गए हैं? मातेश्वरी, प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण से इससे कुशल हैं, किंतु वो सदा आप ही के दुख में दुखी रहते हैं। माता, ये सत्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके लिए दूना प्रेम है। आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए। प्रभु श्री राम अपनी अपार वानर सेना सहित अति शीघ्र यहाँ पर आएंगे और इन दुष्टों को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। परंतु हे पुत्र, सभी वानर तुम्हारी तरह नन्हे नन्हे होंगे, परंतु यहाँ तो बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। जय श्री राम। कनक भूधराधार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तुम सदैव अजर अमर और गुणों की खान हो। रघुनाथ तुम पर कृपा रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। माता जी आपका आशीर्वाद पाकर मैं कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मातेश्वरी, सुंदर सुंदर फलों से लदे इन वृक्षों को देखकर मुझे बहुत भूख लगाई है माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो। परंतु पुत्र, मुझे चिंता इस बात की है कि इस उपवन की रक्षा बड़े बड़े बलवान राक्षस करते हैं। मातेश्वरी, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये दुष्ट मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकते। हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ, रघुनाथ के चरणों का ध्यान रख के मधुर मधुर फल खाओ। जैसी आपकी आज्ञा माता। धन पावन सुत धन अंजनी, धन धन पावन धन मेरे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें पार, राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें पार। धन धन पावन सुत धन अंजनी, धन पावन सुत धन अंजनी, धन मेरे राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें पार, राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें पार। कितने मधुर मधुर फल है। राम जी के बिगड़े
पंपापुर ले जाकर प्रभु को सुग्रीव से मिलन कराया। पंपापुर ले जाकर प्रभु को सुग्रीव से मिलन कराया। अग्नि को साक्षी देकर फिर प्रेम सूत्र बंधवाया। अग्नि को साक्षी देकर प्रेम सूत्र बंधवाया। आज्ञा पा करे श्री राम, आज्ञा पा करे श्री राम की लंका पहुँचे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा, राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। श्री राम कुनि पठौते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। कौन है जो निडर होकर मृत्यु के मुंह में चलाया है और सारी वाटिका को वीरान बनाया है? कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया, मार सकता पर नहीं पंछी जहां पर आ गया? अरे बालक, तू कौन है जिसे अपने प्राणों का भी मोह नहीं? जा चला जा, अन्यथा ये समझ ले कि तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है। रे धूर्त, क्या तू इतना भी नहीं जानता? मैं महाराजाधिराज लंकाधिपति रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूं, देवताओं का शत्रु और 10,000 दानवी सेना का सेनापति हूं। ओह, तभी तो आप ऐसे बाहर हो रहा है। अरे नादान, क्यों इस नन्ही सी जान को वृथा खो रहा है? युद्ध करने आ गया थे रंग में जाने के दिन, दूध मुहे बच्चे तेरे ते खेलने खाने के दिन। दूध मुहा कहता है क्या? विष का बुझाया तीर हूं, नाक का बच्चा हूं, तेरी मौत की अरे मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसों को मसल कर धूल कर देते हैं हम। जय श्री राम। जय शंकर की। जय श्री राम। सुनि सुत बदलं के सरसाना, सुनि सुत बदलं के सरसाना। पठयसि मेघनाथ बलवाना, पठयसि डाली डाली दौड़कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूं तुझे अब अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा, केवल श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझको ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो पुरखों को बुलवा ले तू, क्या खड़ा खड़ा मुंह तकता है, कुछ भाले और चला ले तू। तेरा मेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूं, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूं। तू इंद्रजीत छलवाला है तो मैं कामजीत बलवाला हूं, तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामश्य उजियाला हूं। अच्छा तो संभल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ, मुझको तो तुझे बांधना है,
अतएव बांध ले जाऊंगा। 2-4 नहीं, सहस्त्रों ही करतब अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तू निश्चय ही है महावीर। तेरा वीरत्व मानता हूं, ले फेंक रहा हूं ब्रह्मपाश, इसमें अब तुझे बांधता हूं। ये ब्रह्मपाश, ये ब्रह्मशस्त्र, ये ब्रह्मपाश, ये ब्रह्मशस्त्र, इसमें शक्ति है ब्रह्मा की। मैं इसे काट भी सकता हूं, पर इसमें भक्ति है ब्रह्मा की। जय श्री राम। जय ब्रह्मा। जय सागा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म कर मानहु महिमा मिटई। चलो वीरो। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो वीरो। बंधन से ओ वानर, तू कौन है और तूने किसके बल पर हमारी वाटिका को उजाड़ा है? क्या मन में तनिक भी भय नहीं विचारा है? बता सच लांग कर सागर, यहां कैसे चला आया? उजाड़ा बाग कुल मेरा, न मन में भय तनिक लाया। भय, भय तो कामी को होता है महाराज, या फिर चोर को। जो सतमार्ग पर चलते हैं उन्हें किसी का भय नहीं होता। राजन, जिसे सतमार्ग प्यारा है, जो सच्चाई पे मरता है, उसे फिर डर है कब किसका, कब वो दुनिया से डरता है। ओ तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपना नाम बतावन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतलावन रे? लंका के स्वामी का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। अरे मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? श्री दशमुख, सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूं। पहले जो पूछा सर्वप्रथम, उसका ही उत्तर देता हूं। श्री दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रिझीते जिन पे सूप न खा, हारे जिनसे खरदूषण हैं। अब और ध्यान से सुनो, तुम जिनकी सीता को हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। अरे स्तुति न ली तुमने पहुने की, निश्चर कुल में तो अभाव है ये। फल खाकर वृक्ष तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव है ये। प्रभु जीम लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री राम को अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। अरे तुम उस प्रसाद के योग्य न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। और अक्षयवत का उत्तर है ये कि सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसे संघारा है। महाराज, मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं और अपने स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज्ञाकारी सेवक हूं। तो बता, उनका क्या संदेशा लाया है? महाराज, आप वीर और बलवान हैं, बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं, किंतु नीति कुशल होकर भी आपने नीति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। लंकेश, सीता मां को चुराकर आप भारी भूल कर रहे हैं। जीवन में अपयश अर्जन कर बिना ही मृत्यु मर रहे हैं। सब पीछे से पछताते हैं, जो है मदांत प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। महाराज, माता जानकी जी को चुराकर आपने बड़ा ही नीच कार्य किया है। याद रखिए, यदि अब भी आप अपने उस कुमार को छोड़कर सतमार्ग पर नहीं आएंगे तो बहुत पछताएंगे। पछताएंगे? हाँ, ऐसे नीच कार्य करने से तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश? अरे ज्ञान के शत्रु,
मेरा सर्वनाश गुण ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि प्रवीण हूं। किस तरह होगा नाच जब मैं नाच ही लूं? गुण ज्ञान और बुद्धि अभी तक आपके पास विद्यमान है, किंतु याद रखिए कि पतन की ओर ले जाने वाला आपका यही अभिमान है। इस अभिमान ने किस किस का मान नहीं मिटाया, किस किस को काल का ग्रास नहीं बनाया। अरे जंभासुर जैसा वीर कहां, बाणासुर सा बलवान कहां, हिरण्याकुश का अन्याय कहां, त्रिशंकु का अभिमान कहां, राजा बलि का दान कहां, भस्मासुर का ज्ञान कहां, अरे राहु केतु की चाल कहां, दानव का अमृत पान कहां। याद रखिए लंकेश, जब पूर्ण कलाएं होती हैं तो चांद भी गलता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वही शाम को ढलता जाता है। आश्चर्य! एक नीच वानर इतना निडर हो जाए कि लंका के स्वामी को नीति का उपदेश सुनाए। लो देखो आ गया वानर, मुझे नीति बताने को। चला है तुच्छ दीपक, जान को रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है महाराज? अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए और मार्ग भूले हुए को उचित मार्ग पर लाना ही चाहिए। लंकेश, है उचित यही शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज्य प्रतिष्ठा को। नहीं तो महाराज जानकी जी को काल रात्रि के समान समझिए और अपनी इस तुच्छ शक्ति और वैभव को बस 2 ही दिन का मेहमान समझिए। अभिमान अभिमान रहा जग में किसका, जो चढ़ता है सो गिरता है, वो बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर घिरता है। ओ वानर! मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी भरता है। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बातें सुनकर। उन अधम तपस्वी बच्चों को किस तरह बखाना चुन चुनकर। ना समझे तू किस धुन में है, स्वामी को अपने समझा ले। अरे वानर वाले तपसी से डर जाए क्या लंका वाले? अरे धर्मी, तूने जो दम खा इससे कब प्रभु की महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसी ने तुझे भरमाया है। अरे कहना सुनना तो व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोराया है। मेरा 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 जो कहता है वो कुछ भी काम में आएगा। तो मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना, प्रभु रामचंद्र का दास बना तो देख विदूठी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा जब मदान मक्खियां लाश पर भिड़ेंगी। संभव को असंभव, असंभव को संभव बनाना चाहता है। आकाश और पाताल का पल्ला मिलाना चाहता है। अरे मेरे बलि धनुष कहां, वानर का दल कहां, ठहरे मेरे सामने मृत्यु में बल कहां। अरे बकरी और सिंह का भी भला कोई मेल है, रावण का सामना कोई बच्चों का खेल है। महाराज ठीक, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हुआ ज्ञान के वश, विष को अमृत मानता है तू, समुंदर बूंद को पत्थर को कंकड़ जानता है तू, मणि को वज्र पारस को शिला गर्दानता है तू, समझकर लाल पत्थर को गिरे में बांधता है तू। अरे अच्छा बुरा भी जीव का, अच्छा बुरा भी जीव का सब कर्माधीन होता है। किसी का नाश हो तो पहले बुद्धिहीन होता है। राज्यसभा के सचिवरों, वानर पूरा उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के
सर इसका भी काट डालो सामने मेरी आंखों जय श्री राम। ठहरिए महाराज, ठहरिए। प्रणाम भैया। प्रणाम। महाराज, ये एक दूत है और दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए आप इसे मृत्यु दंड न देकर कोई और दंड दीजिए। तो ठीक है, जिस प्रकार इसने अपनी पूंछ से हमारी वाटिका को उजाड़ा है, उसी प्रकार इसे निपुंछा कर दिया जाए। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा, स्वामी को यह भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहां ले आएगा। जय श्री राम। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सादर में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लगे रचे मूढ़ सोई रचना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सवारे तूने राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा, राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। हे राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। धन धन पावन सुत धय अंजनी सुत, धन धन पावन सुत धय अंजनी सुत, धन धन मेरे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा, राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। और इस प्रकार पवन सुत लीला देखेगी लंका में अग्नि देकर और मां सीता मां के पास आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती करिए रघुबर की, नकशित छविवर की। आरती करिए रघुबर की, नकशित छविवर की। आरती करिए रघुबर की। आरती श्री राम मायण जी की, कीरत कलित ललित सियपीय की। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुन सनकादि शेष अनुसारद, पवन पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन तन को सर्वस, मत सब ही की। गावत संपत शंभु भवानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि
बज बखानी काकभूषुंड गरुड़ के ही की करिमल हरणी विषरस की सुभग सिंगार मोती चुबनी की तरन रोग भव मूल अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती रघुवर की आरती करिए रघुवर की नकशित छविवर की आरती करिए रघुवर की। कथा विसर्जन होते